यस प्लीज। प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आप किससे बनाएंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो यहां पर हमने लिया हुआ है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन जो है उससे हम क्या बनाएंगे? उससे हम बनाएंगे, ठीक है, बेंजील्डिहाइड। तो टोलुइन की रिएक्शन करवाएंगे हम क्रोमिक के साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। तो यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे CrO3 के साथ। ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O, इसके साथ रिएक्शन करानी है हमें। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें मिलेगा यहां पर CH और C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ठीक है, CH, ठीक है, ये मिलेगा हमें CH, यहां पर O भी आएगा। ठीक है, O, यहां O। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो है इसके बाद में, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बेंजल डाई एसीटेट। इसका नाम क्या है? बेंजल डाई एसीटेट। देन इसके बाद में इस बेंजल डाई एसीटेट को क्या करना है? गर्म करना है। ठीक है, हाइड्रोनियम की प्रेजेंस में 373 केल्विन पर रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा बेंजील्डिहाइड, साथ में मिलेगा 2 एसिटिक एसिड। तो हमें मिलेंगे बेंजील्डिहाइड मिलेगा, ये बेंजील्डिहाइड, और साथ में क्या मिलेंगे? CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल। ये आपको मिल जाएगा बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहला है हमारे पास। तो ये हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसमें भी आप इसको बता सकते हो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन से। दूसरी बात करें नेक्स्ट हम, तो ये हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, टोलुइन से बना सकते हैं इटार्ड रिएक्शन से। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो है इटार्ड रिएक्शन। तो यहां पर फ्रॉम टोलुइन से ही बनाना है आपको, और रिएक्शन का नाम है इटार्ड। क्या करेंगे इसमें हम? तो इसमें सिंपल सी बात है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये हो गया हमारे पास CH3 टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन किससे करानी है? तो हमें रिएक्शन करानी है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, क्या करना है हमें? तो इसके साथ रिएक्शन करानी है CrO2Cl2 के साथ। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। भी सबसे पहले तो बीच में क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम? तो उसको हम बोलेंगे, जो हमारे पास बनेगा उसको हम लिखेंगे CH, बेंजीन के ऊपर CH, और उसके बाद में CH के बाद में क्या लिखेंगे? तो ब्रैकेट में लिखेंगे O, ब्रैकेट में OCrCl2OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स।
देन इस कॉम्प्लेक्स को क्या करना है हमें, तो इसकी रिएक्शन करानी है कोई हाइड्रोनियम के साथ, तो वी विल गेट बेंजेल्डिहाइड। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये आपके हो गई इटार, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो टोल्यूइन से आप क्या बना सकते हो, बेंजेल्डिहाइड बना सकते हो बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो आपको मैंने बता दी थी, साइड चेन क्लोरीनेशन बता दिया था। अच्छा, उसके अलावा देखो एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमें बेंजोफिनोन बनाना पड़ता है। फिटरक्राफ्ट है वो, ठीक है, आपको बेंजोफिनोन बनाना होगा। तो बेंजोफिनोन आप बेंजीन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेंजोफिनोन आप बेंजीन से बना दो। तो बेंजीन की रिएक्शन करा दो आप बेंजाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करा दो बेंजीन की। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको बेंजोक्विनोन फिनोन मिल जाएगा। ये होता है बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन साथ में HCl। तो ये आपके फिडलक्राफ्ट रिएक्शन अभी, ठीक है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में बना सकते हो आप। तो यहां पर आप क्या जाएगी, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चले उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है जिसमें हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो वो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग एल्काइंस, एल्काइंस की रिएक्शन कराकर। तो वहां पर आप कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का हाइड्रेशन करा दो भाई। तो एल्काइन में जैसे आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन करा दी H2O के साथ। ठीक है, इथाइन लिया आपने, इथाइन की रिएक्शन कराई H2O के साथ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में लिया है HgSO4। ठीक है, HgSO4। तो क्या देखेंगे आप, तो आप सिंपल सा देखेंगे कि आपके पास क्या बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर सबसे पहले तो देखो यहां पर आप इसको लिख सकते हो H और OH। अब आप यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और देन इसके बाद क्या करोगे आप, अब ये इनॉल फॉर्म है भाई, कौन सी फॉर्म है, इनॉल, इनॉल फॉर्म है ये। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, टोटोमेरिज्म करवाना पड़ेगा, टोटोमेरिज्म। तो जब आप टोटोमेरिज्म करवाओगे तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, यहां से ये जो H है, ये H यहां माइग्रेट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH था, तो इससे आप टोटोमेरिज्म कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका बन गया इथेनॉल, जो कि आपकी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म किस में बदल गई, कीटो फॉर्म में बदल गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इसके बाद में और रिएक्शंस है, जैसे कि हमारी रिएक्शन है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारी है, उसमें है हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक
ठीक है, जो कार्बोनिल रिएक्शन है उसमें पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं, वो तो सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है, ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम विद अदर एटम या अदर ग्रुप, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन with other atom, with other group। तीसरी जो रिएक्शन है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन। चौथी रिएक्शन है रिडक्शन, चौथी है रिडक्शन। पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखनी है। अब इसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारी पहले नंबर की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, HCN ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। चले, अब आपने सबसे पहले क्या किया, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया। तो जैसे मान लो हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन करा दी HCN के साथ। अब यहां पर हमें पता है पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बनेगा, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अब जैसे हमने रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेंजीन इसकी रिएक्शन कराई फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई HCN के साथ। फिर हमने रिएक्शन कराई एसिटाल्डिहाइड के साथ। फिर हमने कराई कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ। सबकी रिएक्शन कराई हमने HCN के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलना पड़ेगा। तो बनेगा आपके पास क्या, HCHCN और OH, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर आपने यहां पर रिएक्शन कराई तो यहां पर बनेगा CH3CHOH और CN। तो ये बन गया आपका एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और तीसरा जो बना आपका वो एसीटोन है, तो एसीटोन से बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये बनेगा आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो तीनों आपके पास बन गए। आगे देखें नेक्स्ट। तो पहला बताया हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। दूसरा आपने बताया एसिड एल्डिहाइड के साथ, तीसरा आपने बताया एसीटोन के साथ। तो तीनों आपने बता दी रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी आ जाओ। दूसरा है हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बी नंबर की एडिशन। पहला है एडिशन HCl, दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaH और SO3। तो बाई सल्फाइड कंपाउंड बनता है भाई। क्या बनता है? बाई सल्फाइड कंपाउंड। तो सबसे पहले आपने वही कार्बोनिल ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन कराई NaH SO3 के साथ। तो ये माइनस और ये प्लस, इसको जोड़ा, ये प्लस ये माइनस। तो क्या बना? तो आपने देखा C के साथ क्या बनेगा? SO3Na और साथ में OH। तो C के साथ क्या जुड़ेगा? तो C के साथ SO3Na और HOH हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब आप रिएक्शन करा दो इसकी। देखो पहला आप ले लो, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ H, उसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ। तो ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बनेगा आपका HCHOH और SO3Na। नाम हो जाएगा इसका फॉर्मेल्डिहाइड बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। तो इसका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड या एडिशन प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ? तो वो कराओगे एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो दूसरी रिएक्शन में आपके CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा H, और एक कराओगे आप एसीटोन के साथ।
यहां पर भी वही NaH SO3 NaH SO3 प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये बनेगा आपका CH3CHOH और SO3Na। सेम ये बनेगा यहां पर भी CH3COH CH3 और SO3Na। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका एसिटैल्डिहाइड था ये, और ये था एसीटोन। तो इसका नाम तो हो गया एसिटैल्डिहाइड बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये हो गया आपका एसीटोन बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारी दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तीसरा है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी है हमारे पास है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड है तो सेकेंडरी, और अगर एसीटोन है तो टर्शरी। अगर आपके पास क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से समझना भाई, ये हमारे पास है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कराई RMgX के साथ, R पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, C के साथ R ग्रुप जुड़ेगा और यहां पर OMgX। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे HOH तो MgX और OH बाहर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके पास एल्कोहल बनेगा, वो भी 1 डिग्री प्राइमरी। प्राइमरी क्या बनेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अल्कोहल बनेगा, वो भी कौन सा प्राइमरी। ये कब बनेगा, जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड लोगे आप, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करा दिया आपने सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपने ले लिया CH3 CH2 और MgBr ले लिया। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो ये बनेगा आपका HCH, और यहां कार्बन के साथ यहां जुड़ेगा CH2 CH3 और O के साथ MgBr। फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH, CH3 CH2 CH2 OH और MgBr OH बाहर हो जाएगा। एक कार्बन आपको इसमें बढ़ के मिलेगा, ध्यान रखना है, आपको एक कार्बन बढ़ के मिलेगा भी। तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1ऑल।
तो ये तो बना जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। जब आप एसिटाल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री बनेगा। अब यहां पर आपने ले लिया CH3, अब आप यहां पर क्या ले रहे हो 2 डिग्री। आपने ले लिया यहां पर RCH⸻O और इसकी रिएक्शन कराई आपने RMgX के साथ। ये कौन है आपका? ये आपका है एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड के साथ, तो RCHR-OMgBr या X। जब HOH कराया आपने तो MgBr या MgXOH बाहर हो गया, तो RCHR-OH। तो ये कौन सा एल्कोहल बना? 2 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपने यहां पर इसको CH3 C⸻O और H, इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgBr के साथ। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव। क्या बनेगा? तो CH3 CH और C के साथ CH3 और OMgBr। उसके बाद में आप HOH कराओगे तो MgBr OH बाहर हो जाएगा और आपका बनेगा CH3 CH CH3OH। ये बन जाएगा आपका प्रोपेन 2-ऑल, या इसको आप बोलोगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 2 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा? जब आपने क्या लिया हुआ है? एसिटाल्डिहाइड। तीसरा क्या कह रहा है ये कि जब आप कीटोन लेते हो, आपने लिया कीटोन RCR⸻O और इसकी रिएक्शन कराई R-MgX के साथ, तो क्या बनेगा? तो RCR-OMgX। फिर आप जब HOH कराओगे तो RCR-OH प्लस MgBr और OH। ठीक है, Br ले लो या X ले लो, एक ही बात है। X ये आपको लेना पड़ेगा कौन? कीटोन। तो कीटोन से आपके पास कौन सा अल्कोहल मिलेगा आपको? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको कीटोन से। जैसे आपने लिया है एसीटोन CH3 CH3⸻O और इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgBr के साथ। क्या देखेंगे आप? CH3 यहां पर भी CH3 और OMgBr, और जैसे ही आप HOH कराएंगे तो CH3OH ये बन जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, क्या नाम है इसका? सबसे लंबी चेन इसमें 3 कार्बन की है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो हमने बताया फॉर्मेल्डिहाइड जो है उससे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास
उससे ज्यादा एल्डिहाइड है, जैसे एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है, तो 2 डिग्री, और अगर एसीटोन या कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल। डी नंबर की जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनता है इसमें? तो इसमें बनता है एसीटल। एल्कोहल ऐड करना है आपको। देखो भाई, यहां पर C डबल बॉन्ड O और इसमें आपको ROH ऐड करना है, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड तोड़ना है भाई आपको। तो ये तो हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो बनेगा C के साथ O के साथ H, और यहां पर O के साथ R, ठीक है। तो ये बनता है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम? हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसीटल। हेमी एसीटल। अगर इस हेमी एसीटल की रिएक्शन करा दें दोबारा से, अगर मैं इस हेमी एसीटल की रिएक्शन दोबारा से अल्कोहल से करा दूं, तो यहां से दोबारा बॉन्ड टूटेगा H, और यहां से क्या होगा? OH। तो क्या देखने को मिलेगा हमें? तो हमें देखने को मिलेगा कि एक H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक H2O बाहर हो जाएगा। तो आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा OR और OR डैश प्लस में H2O। इसको हम बोलते हैं एसीटल। ये है हेमी एसीटल और ये है आपका एसीटल। अब यहां पर आप जो भी ग्रुप यूज करना चाहते हो वो कर सकते, ठीक है। हेमी एसीटल और एसीटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चले, कीटोन से करोगे तो कीटल बनेगा। आपने कीटोन ले लिया, आपने ले लिया C डबल बॉन्ड O और R यहां। अब ये आपने कीटोन लिया, अब इसकी रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? तो इसकी रिएक्शन कराई ग्लाइकोल के साथ, CH2OH CH2OH के साथ। तो यहां से क्या होता है? साइक्लिक कीटल बनता है। तो RCR फिर O CH2 और CH2, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। चलो, तो ये हमारी पहली कंप्लीट रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 4 बताई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें पहली हमारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने बताई हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फिर दूसरी हमने बताई इसी में एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर तीसरी हमने बताई इसमें एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। और चौथी हमने इसमें बताई एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट हम, तो दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारे पास रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस है, और उसमें भी हमारे पास 5 तरह की रिएक्शंस है। रिप्लेसमेंट में भी क्या है हमारे पास? 5 तरह की रिएक्शंस है। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम विथ अदर ग्रुप, ठीक है, ये हमारे सेकंड रिएक्शन है भाई। फिर तो इसमें हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन
विथ अदर एटम। ठीक है, ये वाली हमारी रिएक्शन नेक्स्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन विद अदर एटम। ठीक है, ये हम कल करेंगे भाई। ठीक है, ओके। तो कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, यहां तक आप अच्छे से पढ़ें।